तो हेलो गाइस, वेलकम टू कंपस कोर्स। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्पॉन्सरशिप क्या है। मेरे पास इंस्टाग्राम में एक सवाल आया था कि भैया स्पॉन्सरशिप क्या है। तो आज तुम्हारे भाई ने पूरा पीडीएफ वीडीएफ बना के रखा हुआ है, पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आ जाओ मेरे लैपटॉप स्क्रीन में और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ज्यादा लोगों तक रीच जाएगी, और ज्यादा ज्यादा लोगों तक रीच जाएगी तो समझ रहे हो ना। चलो फिर आ जाओ। तो तुम्हारे सामने ये इंटरफेस दिख रहा होगा। सबसे पहली लाइन है कंपास कोर्स बाय रफत शेर खान। नाम कैसा है प्लीज कमेंट में बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन क्या है यार, व्हाट इज स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप है क्या, मैंने नीचे लिख दिया है। स्पॉन्सरशिप इज अ गारंटीड प्लेसमेंट। द स्पॉन्सरिंग कंपनी इंश्योर्स दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द डीएनएस कोर्स द कैंडिडेट विल रिसीव ऑन बोर्ड ट्रेनिंग ऑन देयर शिप्स। इसका मतलब आपकी नौकरी पहले ही पक्की हो गई है, आपको बस 1 साल का डीएनएस करना है और फिर कंपनी खुद आपको उसकी शिप्स में ट्रेनिंग कराएगी। मतलब आपका सीन सेट है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है वो कहती है वाई स्पॉन्सरशिप इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो पहला पॉइंट क्या, इंश्योर्स ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। आपको डीएनएस करने के बाद इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। आपकी जो ट्रेनिंग है वो पक्की रहेगी कि इस कंपनी में आपको ट्रेनिंग मिलेगी ही मिलेगी ऑन बोर्ड। तो आपको डीएनएस करने के बाद इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि जॉब दे दो जॉब दे दो। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो ये एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप है और ये पेड इंटर्नशिप है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यार। पेड इंटर्नशिप मिल रही है तुम्हें और कितना 50,000 रुपये महीने कमाओगे। तो एक बहुत ही यंग एज में तुम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हो और अपने जो बाकी के कोर्सेज हैं उनको तुम पे करके खुद से कर सकते हो बिना घर वालों से पैसे लिए हुए। तीसरा, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब यही है कि 18 महीने वो कंपनी कराएगी ही कराएगी तुम्हारा ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, अनलेस एंड अनटिल तुम कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दो शिप पे, या फिर कुछ बहुत ही सीरियस मैटर ना हो जाए। तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी रहती है, कोई ऐसे बेफालतू में नहीं निकलता है ना। चौथा है सेव टाइम्स एंड एफर्ट। देखो सेव्स टाइम एंड एफर्ट मतलब क्या, कि तुमने डीएनएस किया, अब तुम्हें 4-5 महीने भागने नहीं पड़ेंगे उधर उधर कि मुझे नौकरी दे दो नौकरी दे दो, बिकॉज तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप पहले से है। देख रहे हो ना। तो काफी चीजें हैं, तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। वाई स्पॉन्सरशिप इज इंपॉर्टेंट, एंश्योर्स ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, सेव्स टाइम एंड एफर्ट। एक ये बढ़िया सी मैंने एआई जनरेटेड फोटो लगा दी थी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे पीडीएफ। ये देखो एक कंटेनर वेसल है, बाकी आसपास टक्स हैं, ये कोस्ट गार्ड का वेसल है शायद। और पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये टोरंटो टावर जैसा लग रहा है। एनीवेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विच इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि यानी क्या तुम ये स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं दे सकते। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, पहला तो पीसीएम। क्लास 11-12 में तुम्हें पीसीएम होना ज़रूरी है। पीसीएम वालों ऑफिसर, बिना पीसीएम के तुम इंजीनियर या ऑफिसर नहीं बन सकते। दूसरा, 65% से ज़्यादा होने चाहिए। देखो 65 लिखा है यहाँ पे, बट तुम ट्राई करो कि तुम्हारे आ जाए 70%। तो क्या है कि अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल सकती है। ये बेयर मिनिमम है 65। ओके, पीसीएम इज ओवर 65, ये भी मैंने लिख दिया है। पीसीएम 65। और एक इंग्लिश का भी पॉइंट है, इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आने चाहिए, लेट्स से अबाउट 70%, तो ज़्यादा अच्छा रहता है तुम्हारे लिए ना। उसके बाद उसके बाद ये चौथा पॉइंट आ जाता है एज का। एज का मतलब 17 से लेकर 25 के बीच में होने चाहिए आप, या फिर आप 17 स्टार्ट कर चुके हो या 25 अभी फिनिश नहीं किए हो। तो ये एज का क्राइटेरिया है, इस बीच में आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। छठवा क्या है, रिक्वायर। पांचवा क्या है, इंडियन। आप इंडियन होना जरूरी है अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए और डीएनएस कोर्स करना है, तो नेशनैलिटी होनी चाहिए। छठवा क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है आपको स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ट्राई करो अपना पासपोर्ट हो तुम्हारे पास और उसमें सरनेम हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज फिर आगे चल के वीज़ा में दिक्कत नहीं आती है। सरनेम हो तो काफ़ी सही होता है, ठीक है। ट्राई करो पासपोर्ट हो विथ सरनेम। बाकी एक फ़ोटो लगा दी थी मैंने।
आप लोगों के लिए बढ़िया सी। ये चीफ ऑफिसर हैं हमारे, पीछे कंटेनर वेसल है, बढ़िया सा सूट वूट पहन रखा है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हैं हम वेयर टू स्टडी। अब स्पॉन्सरशिप लेना है तो पढ़ें कहाँ से, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर कर लूँ आगे आने वाले टाइम पे। हालांकि मेरे पास अभी शिप पे चला जाऊंगा मैं तो शायद उतना टाइम ना रहे, बट मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब में डाल सकूँ, ताकि आपको इधर उधर की फालतू कोचिंग ना लेनी पड़े और अपने पैसे ना वेस्ट करने पड़े। समझ रहे हो। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। फिर भी तुम्हें चाहिए तो एक गाइड ले लो, या फिर मैं बताता हूँ वेयर टू स्टडी। ठीक है। पहला टेलीग्राम। टेलीग्राम में तुम्हें सब चीज मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तो इट्स जस्ट कि तुम ढूंढ जा रहे हो, अच्छी चीज ढूंढोगे तो अच्छी चीज मिल जाएगी। तो टेलीग्राम। दूसरा यूट्यूब। यूट्यूब इन द सेंस देखो, आपको पर्टिकुलर आपको आईएमयू सीटी रिलेटेड तो शायद ना मिले, मिलेगा भी तो शायद उतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट ना हो, लेकिन आपको ये जो बड़े बड़े चैनल्स है उसमें भी सेम टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वही सब आईएमयू सीटी में भी आता है। हालांकि आईएमयू सीटी से सिर्फ उसी नीश पे बेस्ड कुछ कंटेंट है जो कि मैं बना के डालूंगा आगे आने वाले टाइम पे, इसलिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तीसरा तो हमारा यही है एनसीईआरटी। मैंने हमेशा बोला है एनसीईआरटी इज बेस्ट, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। हालांकि फिर भी अगर तुम्हें जस्ट आईएमयू सीटी के लिए प्रिपेयर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई फुल फुल प्रमोशन चल रहा है। देखो अगला क्या है, व्हाट टू स्टडी। अभी कहाँ पढ़ना है ये तो मैंने बता दिया, पढ़ना क्या है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो चलो फिर, ये देखो आ गया पूरा। पहले तो फोटो देखो, बढ़िया सी कोई कंटेनर वेसल है, नाम समझ में नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सैटर्न भी पीछे दिख रहा है आपको। सैटर्न के साथ साथ ये कुछ बिल्डिंग्स ही और ये कुछ ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, एफपीडी डिपार्टमेंट होगा ये। खैर हम आ जाते हैं व्हाट टू स्टडी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ वो है फिजिक्स, क्योंकि जो तुम्हारा जहाज है ना वही फिजिक्स है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, है ना, सक्शन इफेक्ट एंड ऑल, बहुत सी सारी चीजें हैं जो पूरा अगर तुम पूरा शिप देखोगे ना दैट इज फिजिक्स, इसलिए वो डूबता नहीं है। शिप डूबता क्यों नहीं है इस बारे में अगर तुम्हें वीडियो चाहिए मुझे कमेंट डाउन कर दो, मैं बना दूंगा। उसके बाद आ जाता है मैथ्स। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशंस बहुत करनी पड़ेंगी, एडमिशन के टाइम भी, आईएमयू सीटी टाइम भी, और आगे प्रमोशंस लेने के वक्त भी आपको कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेंगी। तो मैथ्स से डरना नहीं चाहिए। दूसरा इंग्लिश को मैंने नीचे रखा है, जनरल एप्टीट्यूड को ऊपर रखा है, क्योंकि बहुत से लड़के इसमें अटक जाते हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करो, और इसको रीजनिंग भी कह सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करो और बढ़िया से तैयार हो जाओ इन तीनों चीजों को लेके। ठीक है। चौथा आता है इंग्लिश। इंग्लिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो पूरा फील्ड है, जितना इंटरेक्शन होने वाला है, फ्रॉम आईएमयू सीटी, इंटरव्यू, मेडिकल, साइकोमेट्रिक, डीएनएस, देन वेसल प्लेसमेंट, देन थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, कैप्टन के बाद भी अगर आप किसी कंपनी के एमडी बनते हो, सब में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत अच्छे से कैसे, मतलब आप किसी से बात कर सको, किसी को आप अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं, बिना किसी परेशानी के आप उनको दे सको और उनके थॉट्स ग्रैस्प पर उनके थॉट्स खुद ले सको। पांचवा क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मैंने 5वें नंबर पे रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि नंबर्स तो कैरी करते ही है, तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। नाउ लेट्स गो, इसको हम करते हैं बंद। नाउ व्हाट आफ्टर स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप तुमने ले ली, उसके बाद क्या करोगे वो भी तो जानना है ना। तो चलो आ जाओ, व्हाट आफ्टर स्पॉन्सरशिप। देखो स्पॉन्सरशिप के बाद पहली चीज क्या होती है, प्री सी कोर्स, जिसको डीएनएस भी कहते हैं हम लोग, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। वो करना है आपको, 1 साल का होता है, वो करना है, और उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों पास करने हैं आपको। उसके बाद ये पूरा 1 साल का कोर्स होता है। इसकी फीस 3 से 9 लाख रुपए होती है, जो कि बहुत वेरिएबल होती है। आईएमयू चेन्नई और एमा में बहुत बड़ा डिफरेंस है फीस का। अब फीस का डिफरेंस है तो हर चीज में डिफरेंस है। तो अगर ज्यादा फीस है तो ज्यादा अच्छा फूड है, ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग है, ज्यादा अच्छा माहौल है, तो सब चीज अच्छा होता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3 लाख वाला बुरा है, 3 लाख वाला भी इनफ है, 3 लाख वाले भी कैप्टन बनते, 9 लाख वाले भी कैप्टन बनते। तो ऑल इन ऑल बॉटम ऑफ द लाइन जो मिले ले लो, जो मिले ले लो, ठीक है। और फिर अदर मैंडेटरी एंड कंपलसरी कोर्सेज, देखो मैंडेटरी का मतलब जो कि लॉ है, यानी STCW हो गया तुम्हारा, है ना, और PSC RB PSS और जितने भी तुम्हारे सर्वाइवल कोर्सेज हैं, BST VST, वो सब करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपलसरी कोर्सेज क्या है, जो कंपनी बोलती है कि आप ये कोर्सेज करो तब हमारे शिप पे आओ। तो उसका कुछ खास वो नहीं रहता है, मतलब उतना मुश्किल नहीं रहता है ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और ये जो STCW होता है वो आपके फीस में इंक्लूडेड होता है, तो डोंट वरी। नो व्हाट आफ्टर स्पॉन्सरशिप तो हो गया, अब हाउ टू क्रैक स्पॉन्सरशिप एग्जाम विदाउट एनी कोचिंग। विदाउट की स्पेलिंग गलत है, हाँ, अरे एक सेकेंड, क्या हो रहा है, OU, एक सेकेंड यार, OUT, हाँ। सो हाउ टू क्रैक स्पॉन्सरशिप एग्जाम विदाउट एनी कोचिंग। मैं कोचिंग इसलिए नहीं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं तुमसे, इतनी जरूरत नहीं है यार, दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा मनी। और तुम किसी कोचिंग वाले को अपना भगवान मत मानो कि अरे सर ने बोला है तो सही होगा। बी रीजनल, बी रेशनल यार, ठीक है। अगर तुम देना चाहते हो इतने ज्यादा पैसे, मैं नहीं रोकूंगा। अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो फिर ठीक है यार, मतलब तुम्हारा हो जाएगा बिना कोचिंग के भी। तो मैं तो कोचिंग माफिया ही बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं लोग, उतना जस्टिफाइड नहीं है। फीस एंड प्लस रहना खाना तुम अपना देखते हो, तो इतना ज्यादा पैसा यार, नो नॉट एट ऑल। एनीवेज वो तो तुम लोग सारे एडल्ट्स हो, खुद अपने डिसीजन ले लो। मैं तो बस, अगर कोई मेरा छोटा भाई होगा मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्रैक कर लेगा तू। तो हाउ टू क्रैक स्पॉन्सरशिप एग्जाम विदाउट एनी कोचिंग। अरे ये क्या हो गया, अच्छा 50 लाइक्स एंड आई विल मेक द वीडियो। इस वीडियो में 50 लाइक्स कर दो, मैं अगला वीडियो इस पे बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उस वीडियो में कवर करेंगे, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन, जो कि है ग्रूमिंग आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता है ग्रूमिंग मुझसे अच्छा कोई आपको बता सकता है। तो 50 लाइक कर दो गाइज, मैं बनाता हूँ, ठीक है। वेयर कैन यू गाइज क्लियर योर डाउट। अभी तुम्हें जो डाउट्स आते हैं वो क्लियर कहाँ करोगे तुम, देखो वेयर कैन यू क्लियर योर डाउट्स, देखो IG ये है मेरा इंस्टाग्राम रफल शेर खान, इस पे DM करो, इस पे हम रेगुलर लाइव सेशंस भी करते रहते हैं। रेगुलर लाइव सेशंस हम करते रहते हैं जिसमें हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं और उनका जवाब देता हूं मैं। दूसरा मेरा अकाउंट है कंपास कोर्स बाय RS के, इसमें मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी इस पे भी कुछ काम का कंटेंट मैं डालता ही रहता हूं। तो तुम्हारा करियर का सवाल है तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा ये दोनों पेज मत करो फॉलो, लेकिन कम से कम तुम अपने डाउट्स के लिए और लाइव सेशंस के लिए ज्वाइन हो जाओ, तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। और इधर मैंने अपनी एक फोटो लगा दी है, ये मैं सुबह के 7 बज रहे थे, हम क्यूबेक रिवर में थे, कनाडा, अंदर जा रहे थे हम, और बढ़िया सा व्यू था यार, बाल भी उस दिन बढ़िया हो रहे थे, तो मैंने फोटो ले ली, बेल्ट वेल्ट बढ़िया लग रही थी तो मैंने डाल दी। लिखा क्या हुआ है इसमें, लिखा हुआ है द आइडिया इज नॉट टू लिव फॉर एवर बट टू क्रिएट समथिंग दैट विल लिव, विच मीन्स तुम्हारी वेल्थ, तुम्हारा पैसा, या तुम्हारी कोई इन्वेंशन, या तुम्हारा कोई बिजनेस जो कि हमेशा जिंदा रहे। और पैसा कमाने का यंग एज में इससे अच्छा तरीका मुझे तो नहीं लगता मर्चेंट नेवी से। तो यार ये जॉब बहुत ही अच्छी है, इसको करो और फॉलो करो मेरे अकाउंट को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सारी टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। और हाँ, एक चीज और है कि पहले स्पॉन्सरशिप लें या फिर पहले DNS, पहले IMU-CT लें। देखो कुछ ये बिल्कुल ही बेहुदा सवाल है, जो पहले मिले वो कर लो। आपको स्पॉन्सरशिप का पहले एग्जाम पड़ रहा है, आप पहले वो दे लो। आप क्या वेट थोड़ी करोगे ना IMU-CT के लिए, आपको पहले स्पॉन्सरशिप का एग्जाम देना है, अगर आ रहा है तो उसके बाद IMU-CT देना है। अगर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू को एग्जाम बाद में है तो पहले आप IMU-CT दे दो और बाद में स्पॉन्सरशिप दे दो। ऑल इन ऑल बॉटम ऑफ द लाइन मैं सीधी बात बोलता हूँ, फॉर्म्स आ रहे हैं भरते जाओ, डेट्स आ रही है देते जाओ, सिंपल, ठीक है। चलो भाई, कंपास कोर्स का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। 50 लाइक करोगे तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा मैं, हाउ टू क्रैक द स्पॉन्सरशिप एग्जाम विदाउट एनी कोचिंग। और सपोर्ट करते रहो ऐसे ही। जल्दी 1000 हम सब्सक्राइबर अगर टच कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, और क्या। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।